एक आध आईएएस ऐसे हैं, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा उनका आरसीडी में तो वो इंजीनियर बन जाते हैं, सो कॉल्ड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद को समझने लगते हैं। लॉ विभाग में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा प्रधान सचिव तो खुद को लॉयर और जज बन जाएंगे। 1 साल हो गए, 1 साल में क्या ढोल बजा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की है? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन जिस तरीके से गंगा नदी पर बन रहे महासेतु जो है वो ध्वस्त हो गया। यह महासेतु खगड़िया से सुल्तानगंज के बीच बन रहा था, लेकिन देखिए बीते दिन किस तरीके से भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ गया और 4 पाए जो थे उसके गिर गए। और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रही थी, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही, या यूं कह ले नीतीश कुमार के विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। परबत्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने साफ कह दिया है कि जो तस्वीरें कल सामने आई है, ये जो अधिकारी हैं इनकी वजह से ये तमाम घटनाएं होती हैं। ये अगर स्वास्थ्य विभाग में चले जाएं तो अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, पीएचडी विभाग में चले जाएं तो अपने आप को इंजीनियर समझने लग जाते हैं, और लॉ विभाग में चले जाएं तो अपने आप को लॉयर और कोर्ट का यानी कि जज ही समझ लेते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव, पूरा बयान सुने आप। अच्छा बताइए, मेरा आप सुने होंगे विधानसभा में मैं उस वक्त खुद बोला था कि डिजाइन में इसका फॉल्ट है या स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, दोनों वर्ड का मैं इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। दुखद ये है कि कुछ लोग, कुछ एकाध आईएएस ऐसे हैं, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा उनका आरसीडी में तो वो इंजीनियर बन जाते हैं, सो कॉल्ड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद को समझने लगते हैं। लॉ विभाग में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा प्रधान सचिव तो खुद को लॉयर और जज बन जाएंगे। भाई क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है? भाई दोनों की बू आ रही है। इसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है, तो वो भी तो भ्रष्टाचार का पार्ट है ना भाई। इतने बोलने के बाद आप इतना घटना घटा, 1 साल हो गए, 1 साल में क्या ढोल बजा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की है? आप वही के विधायक हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कहा गया था कि 5 स्पैन को रुकी की रिपोर्ट आने के बाद तोड़ा गया। क्या आपने एक भी टूटते हुए किसी को देखा इसके पहले? कोई स्पैन को तो मैं टूटते हुए नहीं देखा हूं, किसी स्पैन को मैं टूटते हुए नहीं देखा ना। मुझे उसकी जानकारी हो। एक वीडियो दिखाए थे प्रत्यय अमृत जी, मुझे दिखाए थे कोई टूट रहा था, कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर टूट रहा था, लेकिन मैं पिलर की बात कर रहा था कि ये पिलर में फॉल्ट है। पिलर कहाँ कोई टूटा? एक भी पिलर नहीं टूटा है। बीजेपी जिस की सरकार पर कमीशन का आरोप लगा टूटा। इस बार ना हवा चला ना बाढ़ आया, अब कैसे टूटा था यही तो जांच का विषय है। इस बार क्या चला था? हवा भी नहीं था उस दिन, ना बाढ़ आया, तो अब समझिए कि पानी भी नहीं था ना हवा था। अब कैसे पुल टूटा ये सोचने की बात है। तो इसी को तो इतना गंभीर मुद्दा क्यों है ये? तो आपने साफ सुना किस तरीके से डॉक्टर संजीव का कहना है कि ये तमाम अधिकारी जो है वो अलग अलग विभाग में जाके अपने आप को वही का समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि वहां से भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, और जिस तरीके से मना करने के बावजूद भी इसे बनाया जा रहा था। जब वहां के इंजीनियरों ने कह दिया था, आईटी रुड़की से जो लोग आए थे उन्होंने कह दिया था कि इसको डिमोलिश करना, ये सही तरीके से नहीं बना है, फिर भी अगर इसमें काम हुआ तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। साफ साफ कह दिया, जब हवा चलने से पिछले बार कहा था कि पुल गिरा है, तो इस बार कैसे गिर गया? इस बार तो हवा नहीं चल रहा था। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है जेडीयू के विधायक से डॉक्टर संजीव ने, आपने सुना। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ये पुल गिरा है, इस पर कार्रवाई किस पर होगी? क्या उन अधिकारियों पे होगी जिसको लेकर डॉक्टर संजीव सवाल खड़ा कर रहे हैं, या उन इंजीनियरों पर होगी जिनकी लापरवाही की वजह से यह पुल गिरा है? फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।